रिटर्न फाइल कर दिया है, लेकिन कई लोग रिफंड के इंतज़ार में अभी भी बैठे हुए हैं। रिफंड तो ऐसे अच्छा खासा रिफंड हो चुका है, लेकिन अभी भी रिफंड के इंतज़ार में लोग बैठे हैं, रिफंड आ नहीं पा रहा है। तो कौन से हालात हो सकते हैं कि अभी भी रिफंड नहीं आ रहा होगा? देखिए लक्ष्मण, डिपार्टमेंट ने कुछ नए प्रोविजंस निकाले हैं रिफंड वापस पाने के। अच्छा। खासकर हम यहाँ पर बात करेंगे उन रिफंड्स की जो कि पुराने हो चुके हैं। नॉर्मली क्या होता है, रिफंड आपका जब रिटर्न फाइल करते हैं तो 2 महीने में, 6 महीने में, 1 महीने, कुछ लोगों को तो हफ्ते भर में मिल जाता है। पर अगर ये पुराना मामला हो जाता है, या लक्ष्मण मुख्य तौर पर जो मैं बात करना चाहूँगा उन लोगों की जिनका रिफंड बनता था और उन्होंने मान लीजिए रिटर्न ही नहीं फाइल करी। अब रिटर्न तो आप जानते हैं 1 साल के बाद फिर अब आप नए प्रावधान जो हैं उसके अंतर्गत फाइल ही नहीं कर सकते हैं, और आपने पुरानी रिटर्न नहीं फाइल करी और आपका रिफंड तो वो फंस गया, क्योंकि पैसे तो सरकार के पास वो मान के चलता है, टैक्स पेयर के पे अटके हुए हैं, हमने रिटर्न नहीं फाइल किया तो रिफंड कभी आएगा भी नहीं। या आपने सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो था उसके लिए भी रिटर्न नहीं फाइल करी, तो आपका वो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस भी नुकसान हो जाता है। ऐसे केसेस में आपको याद होगा हमने पिछले किसी शो में सेक्शन 119(2) का जिक्र किया था, जिसके अंतर्गत स्पेशल हालात में आपको रिटर्न फाइल करने की इजाज़त दी जाती है। तो डिपार्टमेंट ने कुछ नई गाइडलाइंस निकाली हैं, जिसके अंतर्गत जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जिसके अंतर्गत लोग फ़ायदा उठा के इस पुराने रिफंड को, मतलब जहाँ उन्होंने रिटर्न खासकर नहीं फाइल करी है, तो वो स्पेशल परमिशन लेके इन अथॉरिटी से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपका रिफंड या कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस 1 करोड़ रुपए तक का है, तो आप प्रिंसिपल कमिश्नर को अपने एरिया को आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि हमारी पुराने साल की रिटर्न नहीं फाइल हो पाई है। फिजिकल एप्लीकेशन कि हमारी नहीं फाइल हो पाई है, आप हमें परमिशन दीजिए इसको फाइल करने की। ये सेक्शन 119(2) की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो अमाउंट 1 करोड़ से लेके और 3 करोड़ तक का है, तो आप अपने एरिया के चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, CCIT जिसको बोलते हैं, उनको आप एक एप्लीकेशन, रकम बढ़ गई तो हायर अथॉरिटी को, और इससे एक लेवल और, अगर 3 करोड़ से ऊपर का है तो फिर आप प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को आप लिखेंगे कि साहब हमें इजाज़त दी जाए इन पुरानी रिटर्न्स को। पर ध्यान ये रखें लक्ष्मण, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि 5 साल से ज़्यादा पुराना मामला होगा तो ये सब तरकीब नहीं चलेगी। तो 5 साल तक के लिए ये आपके लिए है। और एक और सिचुएशन है कि आपको याद होगा रिटर्न फाइल करने के बाद 30 दिन के अंदर वेरीफाई करनी होती है ऑनलाइन जाके, या वो फॉर्म V भेज के बैंगलोर। अगर वो भी आप मिस कर गए, उसकी वजह से आपके रिटर्न इनवैलिडेट, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, वेरीफाई करना भूल जाते। तो उसमें भी एप्लीकेशन आप CPC बैंगलोर को, कमिश्नर CPC बैंगलोर को लिखेंगे। वो चाहे तो कॉन्डोन कर सकते हैं आपके डिले को और आपके रिटर्न को वैलिडेट कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिए, उन लोगों के लिए लक्ष्मण काम की बात है जिन लोगों ने पुराने सालों में रिफंड थे और उन्होंने रिटर्न नहीं फाइल करी और उनको लग रहा है कि अब हमारे पैसे मर चुके हैं। तो आज हम उनको एक रास्ता बता रहे हैं उस पैसे को निकालने का। लक्ष्मण, जब पैसे निकल के आए ना, तो आप जरूर कह दीजिएगा, हमें बताएं, हमें खुशी होती है कि किसी के पैसे हम लोग जो टिप्स देते हैं वो टिप्स लोगों के काम आते हैं। तो अगर आपका रिफंड अब तक नहीं आया तो कोहली साहब ने जो तरीका बताया उस तरीके को अपनाइए, और कैरी फॉरवर्ड लॉस भी अगर आप नहीं क्लेम कर पाएँ तो उसका भी तरीका यहाँ पे है। और ये नए नियम है, ध्यान दीजिएगा, ये नए नियम है, नई गाइडलाइंस है। तो इस वजह से इस शो को दोबारा से आप चाहें तो ऑनलाइन देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि वो नए नियम क्या कहते हैं, और उसके हिसाब से आप अपना रिफंड वापस पा सकते हैं। उसमें भी कोई दिक्कत आए, तकनीकी पेश आए, तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर, उसको भी सुलझाने की कोशिश हम करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं।